पर आए और नारद जी बढ़िया गंगा जी की रीति को इकट्ठा करके गंगा जी के बालू से जो है मंच बनाया गया और चारों भाई उसी व्यास पीठ पर बैठ गए। बालू पर जो है बालू के आसन पर गद्दा बिछोने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद जो है एकदम कोमल है। गंगा मैया के पावन पुनीत जो है स्थान पर जो है प्रेम पूर्वक जो है भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब जहां तक खबर जा रही है ऋषि मुनि आदि जो है सब दौड़ते भागते चले आ रहे हैं। जो गृहस्थ संत है वह भी अपनी स्त्रियों पुत्रों के साथ भागे दौड़े। जो संत है वह भी जो है अपने शिष्यों को लेकर के आ रहे हैं। गंगा तट पर जो है जयकार हुआ, शंख फूंका गया, शंख ध्वनि हुई, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दास्थनी च। जब गंगा जी के तट पर जो है जय घोष गूंज उठा, उस पावन संतों के समाज के मध्य में सनकादियों ने कथा शुभारंभ किया। भगवान की कथा सुनो जो है श्रवण करने योग्य है, श्रवण करने मात्र से ही जो है चित्त भगवान के चरणों में चिपक जाता है। आज सारे ऋषि महात्मा ग्रस्त आज जो है वहां पर उपस्थित हो रहे हैं कथा सुनने के लिए। भक्ति सुतो तरुणी गृहे गृत्वा। जब चारों भाइयों के मुख से जो है भागवत कथा का ज्ञान प्रारंभ हुआ है, अलौकिक जो है संकीर्तन हुआ, ध्वनि सुनाई पड़ी, तो सब लोग क्या देख रहे हैं कि भक्ति सुतो तरुणी तरुणो वृत्वा प्रेम कै करो सहसा विरासती कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथे नामाते मूर्धन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्योंकि जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होता है वहीं पर भक्ति आ रही है। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गुरु सरकार की जय हो। जब वहां जो है भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ है, उसी समय भक्ति मैया प्रकट हो गई है। भक्ति मैया साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों वहां पर प्रकट हुए हैं। क्योंकि जब हृदय में भक्ति आती है, जहां भक्ति है वहां से हम भगवान भी आ जाते हैं। जब तक भक्ति नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है। क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धानस्त्यपि धन्या निवसति हृदय सा हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोका सर्वथा विहाय विशति हृदय तेसा भक्ति सूत्रो परध्यः। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं है तब तक भगवान आने वाले नहीं है। जहां भक्ति आ जाएगी वहां भगवान सब पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आएंगे। और भक्ति है तो हाथ त्रिभुवन वही धन्य हो जाता है। आज भक्ति महारानी जो है वहां प्रकट हो गई है। भक्ति मैया को देखते ही जो है तो वैकुंठ त्याग करके भगवान ही जो है वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। घुसपैठ उस कथा में जो है भगवान ही घुसपैठ करने की इच्छा कर रहे हैं। और इस बार सरकार घुस गए हैं। फिर भक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, यदि भगवान एक बार हृदय में विराजमान हो जाए तब हम आप कितना भी निकालना चाहे तो निकलने वाले नहीं है। क्योंकि खाली ही मकान को कब्जा किया जाता है। यदि कोई दूसरा आपका हमारा किसी का मकान है, कोई एक बार कब्जा कर लेता है ना, तो उसे निकालने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है भगवान आज वहां जो है आए हर कब्जा कर लिए हैं। भगवान जो है भवन में झांक करके देखते हैं, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, काम नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मत से ईर्ष्या जिसके अंदर नहीं है, द्वेष नहीं, छल कपट नहीं है, उसी के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। जो भवन खाली है उसी को भगवान अपना बनाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से जो है भगवान सनकादियों से कह रहे हैं कि भगवान है प्रत्यक्ष। हमने देख लिया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जो है ज्ञान और वैराग्य साथ में भक्ति मैया किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती हैं। आज भक्ति मैया जो है ताता धैया करके नाच रही हैं। तब जो है शंकादियों मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, इस भागवत की कथा सुनने से जो है बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं। अब यहाँ यह बात आती है कि भागवत जो गया जाता है तो भागवत क्यों सुनता है। भागवत कथा सुनने की दो परंपराएं हैं। कुछ लोग गया जाने के पहले भी सुनते हैं और गया से आने के बाद ही भागवत की कथा सुनी जाती है। तो क्यों सुनी जाती है, इसका कारण क्या है। अरे गया आदमी किया है, आने के बाद हरि कीर्तन करा दे, अखंड रामायण का पाठ करा दे, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर के हवन कर दे, तो फिर इतना आडंबर 7 दिनों में एक जितना विवाह में कन्या के विवाह में भागवत की कथा बताती है कि भागवत कराने में इतना खर्च होता है जितना एक कन्या के विवाह में खर्च होता है।
और कन्या के विवाह कराने में 2 दिन की आपकी समस्या रहेगी, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कराने में पूरा 10 दिन लग जाता है। 10 दिन तक सबको झेलना है। आचार्यों को, संगीत वाले हैं और साउंड वाले हैं, टेंट वाले हैं, कोई चाय मांग रहा है, कोई फलाहार मांग रहा है, कोई भोजन मांग रहा है। या आपको 8 दिन तक जो है 8 दिन तक ये परेशान करेंगे। तो फिर यह इतना खर्च करके भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? नारद जी ने सनकादियों से पूछा कि इस भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी तर गए? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े थे और भक्ति भैया युवती थी, लेकिन आज भागवत की कथा सुनने से जो है आज ज्ञान वैराग्य दोनों पूरा नवयवन को प्राप्त हुए हैं और भक्ति भैया पूरा जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पूरा वापस हो गई है। इस कथा सुनने से कौन कौन से पापी मुक्त हुए हैं, कृपा करके हमें बताएं। अत्रेते कृते श्याम इतिहास पुरातनः अस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, इस कथा को सुनने से बड़े पापी तर जाते हैं। इस कथा में एक इतिहास बता रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव था और वहां एक पंडित जी रहते थे। कौन रहते थे? पंडित जी। और उनका नाम क्या था? पंडित आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था? पंडित आत्मदेव शर्मा। और वह जो है द्वितीय भास्कर के समान विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान आत्मा थे। उनका मन एकदम विशुद्ध रहता था, ब्राह्मण वृत्ति वाले थे। ब्राह्मण की वृत्ति से अपनी जीविका को चलाते थे और संपन्न थे। और उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली। श्रीमती धुंधली देवी था। पति देव जितने ही सुंदर आचार विचार के गुणवान थे, सुशील स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतने उनके विपरीत। लोक वरतारता क्रोरा प्रागस बहुजल्लिका सुराच गृहे स्वागते सुकृपणा कलह प्रियः। क्या थी? भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसियों से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक उसका भोजन पचने वाला नहीं था, हजम नहीं होता। इतना खतरनाक उसका स्वभाव था। उसका काम था इनका बात उनसे, उनकी बात उनसे चुगली करना। चुगली करती, आपस में झगड़ा लड़ाई करा देती थी। और ब्राह्मण बेचारे शरण भाव के थे। लेकिन उसके बावजूद भी वह ब्राह्मण देवता अपना निर्वहन करते रहते थे। अब मिली है तो निभाना ही पड़ेगा।
दुल्हनी का जो है स्वभाव ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आत्मदेव ब्राह्मण जैसा उनका आत्मदेव नाम था वैसा उनके अंदर गुण भी था। ब्राह्मण देवता के बाद सब कुछ था, सब संतुष्ट थे, लेकिन उनके मन में एक दिन बड़ी खिन्नता पैदा हुई। गृहे तत्तावनगतः, ब्राह्मण के मन में खिन्नता क्या पैदा हुई कि ब्राह्मण के पास सब कुछ था, जैसी तैसी स्त्री भी थी, चाहे झगड़ा लड़ाई जैसी भी थी तैसी थी, लेकिन स्त्री भी थी। लेकिन आज ब्राह्मण का मन खिन्न हुआ क्या है, क्यों हुआ है कि ब्राह्मण देवता के पास कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण पर मन में विचार बनाए, तब मैं इस घर को छोड़ करके वन को चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, वहीं रहूंगा। मन खिन्न हुआ, अपना विचार बनाए, घर से निकल करके पहुंच जाते हैं, जंगल में पहुंच गए हैं। अब वहां जाकर के पेड़ के नीचे बैठ करके जो है बड़े खिन्न मन से बैठे हुए हैं। उसी समय एक जो है संत वहां पर आ जाते हैं, और जब संत आए तो आत्मदेव ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कि हे ब्राह्मण देवता, किस कारण आपका मन खिन्न है, क्यों, क्या बात है। जब महात्मा जी इस प्रकार पूछे हैं तो आज ब्राह्मण देवता जो है संत के सम्मुख जो है उनके चरणों पर गिर गए और रोने लगे जोर जोर से। किम ब्रवीत हर्षे दुखम पूर्वापितम संचितयः मया पूजा सह किशोर वंचितैः। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि जब मैं पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का पूजा पाठ भी करता हूं, घर में सब कुछ है, लेकिन मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरे मरने के बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा, उनका पिंडा कौन मारेगा। महात्मा जी, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, और प्रभु की माया देखिए कि मेरे जो संतान है नहीं, हमने कई वर्षों से गाय पाली है और उस गाय को भी आज कई वर्ष हो गए, लेकिन वह गाय भी आज तक कोई बछड़ा नहीं दिया। गाय तक तो ठीक है, हमने एक वृक्ष लगाया, कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। हे महात्मा जी, आप ही कोई मेरा मार्गदर्शन करिए। मेरा मार्गदर्शन करिए। अब संत जी बेचारे परेशान, उन्होंने सोचा कि हमने सोचा था यह भगवान के लिए परेशान होगा, लेकिन यह तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है और कर्मों की गति बड़ी खराब है, क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है ना,
तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता क्यों परेशान हो बेटा बेटियों के लिए। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। आप गए गंगा सागर गए थे ना, तो गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में जो है उन्हीं के शाप के द्वारा सारे 60,000 जो पुत्र थे सब जल करके भस्म हो गए थे। कपिल भगवान के आराधना करने के कारण सब जल करके भस्म हो गए। जिनको तारने के लिए कई पीढ़ियां लग गई, तो तुम क्यों बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो मुझे बहकाओ मत, साफ साफ बताओ, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बताओ, नहीं तो आप जाओ। अब जो है महात्मा जी क्या कर रहे हैं कि सप्त जन्मावधि तव पुत्री नौच नौच। महात्मा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता तू संतान के लिए परेशान है, तेरे मस्तक पे लिखा है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, और तुम इस जन्म के चक्कर में परेशान है। जब इतना महात्मा जी ने कहा तब तो ब्राह्मण जी जो है, ब्राह्मण का दुख 7 गुना और बढ़ गया, और संत जी के चरणों में जो है बार बार सर पटक करके रोने लगे। कहा मैं अभी आपके सर जो है आपके पैर पर जो है सर पटक करके मर जाऊंगा। अरे अभी तो मेरे पास दुख कम था, कम से कम चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होता, लेकिन आपने तो 7 जन्मों का हिसाब बता दिया। अब मैं मरूंगा आपके ही पैर पर सर पटक करके मर जाऊंगा, और ब्रह्म हत्या का दोष भी आपको ही लगेगा। अब संत महात्मा जी की धड़कन तेज हो गई। संत जी की धड़कन तेज हुई। एक छोटा सा दृष्टांत है, हम आपको बताएं कि संतों का आशीर्वाद जो है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। संतों का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उससे सारे प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, और संत के आशीर्वाद से कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो न हो। जो न हो, इसी प्रकार से काशी में ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव की तरह, वह प्रतिदिन भगवान की सेवा किया करते थे। उनके पास भी कोई संतान नहीं था। एक दिन उनके मन में भाव आया, हमारे पास कोई संतान नहीं है, तो मैं जो है क्या करूंगा। प्रातः काल भगवान के मंदिर में गए, और वहां जो है मंदिर के महाराज जी जो थे उनके चरणों में जाकर के गिर पड़े, प्रणाम किया और कहा कि प्रभु हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज एक चीज मांगने आया हूं, बताओ आप दोगे कि नहीं। महात्मा जी ने कहा कि जो मांगना है मांगो, बिल्कुल दूंगा। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि मुझे एक जो है पुत्र चाहिए,
क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आपको पुत्र अवश्य पैदा होगा, लेकिन यह बताओ कि पुत्र तुम्हें कैसा चाहिए। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मतलब हमने नहीं समझा, कौन सा? कहा कि आप बताओ कि पुत्र सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र। पुत्र दो होते हैं, एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सभी तो सुपुत्र ही चाहते हैं, कोई चाहेगा कि कुपुत्र हो? तो हमें सुपुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा एक बात और है, जो कुपुत्र होगा उसकी आयु जो होगी 100 वर्ष की होगी, और जो सुपुत्र होगा उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। कितने दिन की होगी? 5 वर्ष की। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि कुपुत्र 100 वर्ष का हो और वह 100 वर्षों तक दुख ही देगा, इससे बढ़िया है 5 वर्ष का पुत्र है, सुपुत्र है, 5 वर्ष जीवन ठीक है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे 5 वर्ष का ही पुत्र आप दे दीजिए। संत जी का आशीर्वाद मिला, समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीता, ब्राह्मण को एक पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का हो गया। अब धीरे धीरे समय नजदीक आया, 5 साढ़े 4 वर्ष का हो गया। समय बीतता गया, अब समय आ गई 7 दिनों की। कितना समय बचा? 7 दिन का बात उसके आयु शेष बचे 7 दिन। जब आयु शेष 7 दिन बची, तब ब्राह्मण ने विचार बनाया कि पुत्र की जो है मृत्यु अब समीप आ गई है, अब इसे घर से लेकर के हट जाना चाहिए, क्योंकि घर पर यदि इसकी मृत्यु होगी तो बड़ा दुख होगा। ब्राह्मण देवता उस पुत्र को लेकर के कहां चले जाते हैं? नदी के किनारे। नदी के किनारे आए हैं, वहां एक झोपड़ी बनाया और इसी झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। पुत्र को लेकर के वहीं रह रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने पुत्र से कहा कि पुत्र एक काम करना कि आज से तुम्हें चाहे जो मिले सबको जाकर के तुम प्रणाम करना, यही कार्य तुम्हें करना है। पिता की आज्ञा को मान करके पुत्र ने शुरू कर दिया। जो भी मिलता सबको वह प्रणाम ही करता। समय बीतता गया, मात्र बचे शेष 3 दिन। आयु शेष बची है 3 दिन की। संयोग की बात है, प्रातःकालीन का समय था। वह बालक जो है कुटी के बाहर खड़ा था और उसी समय जो है कुटिया के पास जो है 7 ऋषि अर्थात 7 ऋषि आ रहे थे। बालक पहुंचा, ऋषियों को बारी बारी से प्रणाम करता गया। सारे ऋषि आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। चिरंजीवी भव का आशीर्वाद सारे ऋषियों ने बारी बारी से दे दिया।
अब उधर ब्राह्मण देवता कुटिया के पास बैठ करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये ऋषि क्या कर रहे हैं। जब ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मण देवता दौड़कर पहुंचे हैं, ऋषियों के चरणों में आकर के गिर पड़े हैं, प्रणाम किया। ऋषियों से कहा कि हे महात्मा जी, हे मुनियों, आपको मालूम है, आपको पता है कि आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऋषियों ने कहा बालक को आशीर्वाद दिया। कहा आशीर्वाद दे तो दिया, पता है इस बालक की आयु जो है आज से मात्र शेष 3 दिन है, और आप लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है चिरंजीवी भव का। जब ऋषियों ने ब्राह्मण की बात सुनी तो सारे ऋषि सन्न हो गए, चिंता से उनकी जो है उनका मुख जो है मुरझा गया। अब क्या किया जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो ऋषियों, आज तक ऋषियों की वाणी निरर्थक नहीं गई है। ऋषियों ने कहा ठीक है, चलो हम लोगों ने आशीर्वाद तो दे दिया है, एक काम करो कि इस बालक को जो है हम लोगों को सौंप दिया जाए। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि 3 दिन ही बालक की तो आयु है। आज वह ब्राह्मण अपने कलेजे पे पत्थर रख करके उस बालक को जो है सप्त ऋषियों को सौंप देता है। सप्त ऋषि जो है उस ब्राह्मण बालक को लेकर के चल देते हैं। अब ऋषियों के मन में बड़ी विचार विडंबना चल रही है कि यदि इस बालक की मृत्यु 3 दिन के बाद हो जाएगी तो आज के बाद सब ऋषियों का सम्मान नहीं रहेगा, संसार में कोई ऋषियों को पूछने वाला नहीं रहेगा। अब ऋषि परेशान हैं, किया तो किया क्या जाए। ऋषियों ने विचार बनाया कि चलो हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, पितामह के पास, हो सकता है कोई उपाय मिल जाए। सप्त ऋषियों ने उस बालक को लेकर के जो है कहाँ पहुंचे हैं, पितामह ब्रह्मा जी के पास। और ऋषियों ने बालक को पीछे कर दिया है, सारे ऋषि आगे हैं। बारी बारी से आकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी सबको आशीर्वाद दे देते हैं। क्या दे रहे हैं? चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया। उसी कड़ी में वह बालक भी पहुंचा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया, क्या? चिरंजीवी भव। जब पितामह जी ने जो है आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव का, ऋषियों का जो मन बोझ से भरा था वह बोझ तुरंत हल्का हुआ। कहा ब्रह्मा जी पितामह जी आशीर्वाद दिए हैं, अब यह जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोगों की छुट्टी। अब ऋषियों ने पितामह जी को बताया कि हे पितामह जी, से बस बालक को आप चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिए हैं, इसकी आयु आज से मात्र शेष 2 दिन बची है। पितामह जी भी परेशान, अब किया तो किया जाए। और वहां आशीर्वाद किसको मिला है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में
आशीर्वाद मिला है। 5 वर्ष की आयु कहाँ मिली है? भगवान बाबा विश्वनाथ के धाम मंदिर में। पितामह जी ने सोचा कि चलो, ऋषियों से कहा कि आप लोग तो अच्छा मुझे फंसा दिए, अब क्या किया जाए? ऋषियों ने, पितामह जी ने कहा चलो ठीक है, चलते हम लोग क्षीर सागर भगवान नारायण के पास, उनके पास कोई उपाय होगा तो सोचा जाएगा। अब वही क्रिया जो पितामह जी के साथ हुई, वही क्रिया यहाँ आकर के नारायण के पास हो रहे। पितामह जी प्रणाम।